तो कंटिन्यू करेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर 7 आपका है, यामिनी एंड फातिमा, टू स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th ऑफ अ स्कूल, टुगेदर कंट्रीब्यूटेड ₹100 टुवर्ड्स द प्राइम मिनिस्टर्स रिलीफ फंड। अब आप लोगों को यहाँ पर क्या दिया है कि दो लड़कियाँ हैं, उन्होंने मिलकर के 100 रुपये जो है वो दान किया पीएम रिलीफ फंड में। अब वो कह रहा है कि इस जो स्टेटमेंट को राइट अ लीनियर इक्वेशन, एक लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में लिखिए विच सेटिस्फाइज दिस डाटा। मीन्स कि वो जो दो गर्ल्स ने डोनेशन किया है उसको आपने टू वेरिएबल्स में कन्वर्ट करके जो है वो एक प्रॉपर लीनियर इक्वेशन बनानी है। नाउ ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द सेम। तो ग्राफ तो हमारा तभी बनेगा जब हम लोग जो है वो एक प्रॉपर लीनियर इक्वेशन बना पाएंगे। अब देखिए उसके लिए करना क्या आपको, सिंपल है, सबसे ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है। सो लेट अस सपोज उनकी दोनों की जो कंट्रीब्यूशन है, लेट अस सपोज यामिनी contributed ₹X एंड जो दूसरी लड़की है फातिमा contributed, उसकी कंट्रीब्यूशन ले लेते हैं ₹Y। अब सिंपल है, दोनों की जो टोटल कंट्रीब्यूशन है वो कितनी है? टोटल कंट्रीब्यूशन जो है वो उसने कहा है कि दोनों ने मिलकर के 100 रुपये दान दिए हैं पीएम रिलीफ फंड में। लेकिन हमारे अकॉर्डिंगली यामिनी ने ₹X दिए हैं और फातिमा ने ₹Y दिए हैं, यानी कि टोटल अगर उनका निकालना है तो एक का ₹X एक का Y, x प्लस वाई, यहाँ से ₹100। तो एक सिंपल सी इक्वेशन जो है वो टू वेरिएबल्स हमारे पास बन गई है। अब आपने सिंपल से इसके सॉल्यूशंस भी फाइंड करने हैं। अब उसके लिए आप क्या करेंगे, 1 2 3 रुपीज़ आप लोगों ने नहीं लेने हैं, उसमें काफ़ी आप लोगों के लिए प्रॉब्लम आएगी। आप लोगों ने क्या करना है, लेट अस टेक कि यामिनी ने यानी कि जो x है उसने जो है वो सपोज कर लेते हैं 40 रुपीज़ डोनेट किए, राइट। अब उसने अगर 40 डोनेट किए हैं तो ये क्या आएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 100। ऑटोमेटिकली x 40 है तो आपका 100 में से माइनस करेंगे 40 को, तो यानी कि फातिमा की डोनेशन 60 रुपीज़ आएगी। ऐसे ही आप लोग 30 भी ले सकते हैं, आप 10 भी ले सकते हैं, वो आपकी चॉइस है। बट 1 2 3 ना लें तो वो ग्राफ में आप लोगों को प्लॉट करने में थोड़ी सी परेशानी ज़रूर आ सकती है। सो लेट अस टेक x एज 30। अगर हम 30 ले लेते हैं x, यानी कि जो यामिनी की कंट्रीब्यूशन 30 रुपीज़ है, ऑटोमेटिकली उसकी 70 ही आएगी। तो यानी कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 100 इम्प्लाइज दैट x 30 प्लस वाई इज इक्वल टू 100 विच इम्प्लाइज दैट y इज इक्वल टू 100 माइनस 30। ये 30 ले आएंगे राइट हैंड साइड पे, माइनस होगा, यानी कि 100 में से 30 माइनस किए 70। तो ये आप लोगों ने इस तरह से, आप लोग चाहें तो एक और वैल्यू ले सकते हैं, आपकी चॉइस है, आप लोग ले लीजिए। अगर उसने एक ने लेट अस टेक जो x यानी कि यामिनी ने 50 रुपीज़ डोनेट किया है, तो यानी कि x प्लस वाई इज इक्वल टू जो 100 है वो हमें क्या देगा कि अगर एक बच्ची ने 50 डोनेशन किया है तो ऑटोमेटिकली दूसरे का भी कितना आने वाला है, यस, y इज इक्वल टू 100 माइनस 50, वो भी 50-50 होगा। तो ये 50-50 कॉन्ट्रीब्यूशन आ गया। जल्दी से आप लोग एक टेबुलर फॉर्म में भी इसको आप लिखेंगे, ठीक है, उसमें आप लोग लिख लीजिए, लाइक अगर टेबल बनाते हैं आप लोग ऐसे, कोशिश करनी है कि यही x पहले और y बाद में आए। इसमें फिर आप लोगों ने जो सबसे पहले ये लेते हैं, आपका 30 आया है और 70, उसके बाद सेकंड आपने लिया है ये x 40 और y 60 आ गया है। फिर एक का 50 है तो ऑब्वियस है दूसरे का 50, यहाँ से चेक भी हो जाएगा, 30 और 70 100, 40 60 100, 50 प्लस 50 इज ऑल्सो 100। तो बड़े इजीली आप लोग यहाँ पर चेक भी कर सकते हैं अपने सॉल्यूशन के। अब हमने एक इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी देना है, तो वो भी आप लोग देखेंगे किस तरह से हम लोग जो है इस एक्स वाई प्लेन पे इसका रिप्रेजेंटेशन देंगे। देखिए पहला आपका जो पॉइंट है वो है x30, तो ये आ गया आपका x30 और y इसका है 70, ये आ गया। तो इसको ले आइए यहाँ से, ये यहाँ पर, और 70 ये हल्का सा डॉट, ये पॉइंट आ गया। 40 और 60, यहाँ से x 40 है और ये 60 आ गया, राइट। ये वर्टिकली आप ऊपर ले जाएंगे, ये इस तरह से आ गया। नेक्स्ट 50-50, तो ये x 50 है और ये y भी 50 है, तो ये यहाँ से आपका थर्ड पॉइंट ये आ जाएगा। तो बड़े ही इजीली जो है हम लोग ये पॉइंट्स को प्लॉट भी कर लिया है हम लोगों ने। तो इसको ज्वाइन करना अब हमारा काम, एक आपका ये आ जाएगा, स्ट्रेट लाइन बनेगी। ग्राफ आपको मालूम है, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल जो है इसका ग्राफ आपका बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन बनती है। आप लोग इसमें लीनियर इक्वेशन का जो कौन सी है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 100 ऐसे लिख सकते हैं आप लोग। बाकी पॉइंट्स को भी आप लोग मेंशन कर सकते हैं। अगर ये पॉइंट ए है आपका 50-50 ऐसे आप मार्क करिए, ये आपका पॉइंट जो है वो बी है, इसको मार्क कर लीजिए,
ये आ गया 40 60, और ये थर्ड पॉइंट जो सी है इसको मार्क कर लीजिए, आ जाएगा 30 70। तो इस तरीके से आप लोगों ने जो है वो ये क्वेश्चन नंबर 7 करना है, जिसमें यामिनी और फातिमा दो बच्चों की जो टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन 100 थी। तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 जो है इस एक्सरसाइज 4.3 में, लीनियर इक्वेशन दैट कन्वर्ट्स फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस, यानी कि जो ये जो लीनियर इक्वेशन हमारे पास है, फ़ारेनहाइट टेम्परेचर को सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट करना है, या सेल्सियस में जो दिया है टेम्परेचर उसको फ़ारेनहाइट में कैसे कन्वर्ट करना है, तो ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन आ गई है। तो इसमें देखेंगे आप लोग किस तरह से ये हम लोग सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करेंगे और फ़ारेनहाइट टेम्परेचर जो दिया होगा उसको सेल्सियस में। अब उसने यहाँ पर क्या मेंशन किया हुआ है कि जो आप लोगों के पास फर्स्ट पार्ट है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन अबव यूजिंग सेल्सियस फॉर एक्स एक्सिस, यानी कि जो ये सेल्सियस है इसको आपको वो कह रहा है कि एक्स एक्सिस पे मार्क करिए, और जो फ़ारेनहाइट के लिए है आप लोग वाई एक्सिस को यूज़ करिए। तो चलिए हम बिना टाइम वेस्ट किए इसमें कुछ वैल्यूज़ यानी कि जो सॉल्यूशंस हैं इस लीनियर इक्वेशन के वो फाइंड कर लेते हैं। तो लेट अस फाइंड फर्स्ट सॉल्यूशन। हम यहाँ सी की वैल्यूज़ पुट करेंगे और एफ की ऑटोमेटिकली आएंगी। आप लेट कर लीजिए, कोशिश ये करनी है कि देखिए, क्योंकि 9/5 ये जो डिनोमिनेटर 5 है ये आप लोगों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो यहाँ पर जो की पॉइंट ये है कि सी की जो भी वैल्यूज़ पुट करें वो 5 का मल्टीपल हो। तो आप 5, 10, 15 ये सारी वैल्यूज पुट कर सकते हैं। तो हम लोग और आसान कर लेंगे, हम लोगों ने जो है वो पहले सी की वैल्यू यहाँ ले लेते हैं 10। सो लेट अस टेक सी 10। तो एफ आ जाएगा आपके पास 9/5 मल्टीप्लाई 10 प्लस 32। तो ये 5 1s आर 5 2s आर 10। तो ये आपके पास आ जाएगा 9 मल्टीप्लाई 2 यानी कि 18 प्लस 32। अब आप इनको ऐड कर लीजिए, आपके पास एफ आ जाएगा 8 + 2 10, 3 + 1 4 + 1 5। ये आ गया आपका फर्स्ट सॉल्यूशन। अब इसके साथ ही आप लोग लेट कर लीजिए सी 20 लेट कर लीजिए। मैं थोड़ा सा इजीली वैल्यूज जो आपकी जो फाइंड हो जाए वो ले रहा हूँ। तो एफ आ जाएगा आपके पास फिर से 9/5 सी प्लस 32। ये आप लोगों के कई सारे ऐसे एंट्रेंस के एग्जाम जो होते हैं उनमें भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप लोग इसको अच्छे से देखिए। तो 9/5 सी मैंने ले लिया है 20 प्लस 32। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए। 5 1s आर 5, 5 4s आर 20, 9 4s आर 36 प्लस 32। तो ये आपके पास आ गई है नेक्स्ट जो वैल्यू एफ की 6 + 2 8, 3 + 3 6। तो आप लोग देख सकते हैं दो सोल्यूशन मैंने निकाल लिए हैं। एक और सोल्यूशन फाइंड कर लेंगे यहाँ पर थर्ड। सो लेट अस टेक सी एज 30। तो सी 30 ले लीजिए। एफ इज इक्वल टू 9/5 सी। तो सी आ गया आपके पास 30 प्लस 32, 5 1s आर 5, 5 6 आर 30। तो क्या आ जाएगा ये 9 × 6 54 आ गया ये, प्लस 32 ये आपके पास आ जाएगा 4 + 2 6, 5 + 3 8। तो एफ की वैल्यू जो है होगा आ गई 36। तो आप लोग टेबुलर फॉर्म में भी आप लोग ये देख सकते हैं, ऐसे बना लीजिए, आपके लिए काफ़ी हेल्प हो जाएगी। ये आ जाएगा आपके पास यहाँ पर एक्स और वाई लिखते हैं आप लोग। मैं चलिए पहले एक्स और वाई लिख लेता हूँ। एक्स बेसिकली जो है वो सेल्सियस वाला टेम्परेचर है, वाई जो है वो बेसिकली वो फ़ारेनहाइट है। तो आप लोग इसमें एक कॉलम एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं। तो आप लोगों ने जो वैल्यूज़ ली हैं वो यहाँ लिख देंगे। तो एक्स यानी कि सी तो आपने 10 लिया है, और वाई आपके पास आ चुका है एफ यानी कि 50। फिर आपने 20 लिया है, उस पर एफ जो है वो 68 आया है। फिर 30 लिया है आपने सी, और उसके करस्पॉन्डिंग जो एफ फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर है वो 86 आया है। तो आप लोगों ने अब ये वैल्यूज जो है प्लॉट करनी है ग्राफ के ऊपर। तो आप लोग देखेंगे बड़े ही ईजिली ग्राफ भी हमारा प्लॉट हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहली जो वैल्यू है आप लोग यहाँ से देखते जाएंगे, एक्स 10 है और वाई 50 है। ये रहा 10 और ये वाई 50। तो ये आपके पास पहली वैल्यू आ जाएगी आपकी। तो हल्का सा डॉट और आप सर्कल कर देंगे, राइट। उसके बाद आप लोग देखिए ये जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर जो मार्किंग है कि जो 1 यूनिट आपने कितना लेना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप लोगों ने अपने क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व करना है, कोई मिस्टेक ना हो। वैल्यूज़ को देखिए, इसके अकॉर्डिंगली आप लोग यहाँ पर जो है वो मार्क करिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 10 20 30, और यहाँ पर भी जो ऑलमोस्ट वैसी ही वैल्यूज़ हैं अबव 10। तो इसलिए ऐसी मैंने मार्किंग करी ताकि आसानी से वैल्यूज़ प्लॉट हो जाए। तो 10 पे 50, 20 पर 68। तो ये 20 आ गया एक्स, और ये 68 आप देखेंगे ये 70 है। 70 से 2 स्टेप पीछे आप लोग यहाँ मार्क कर लेंगे, हल्का सा डॉट लगाएंगे और ये आपका आ जाएगा। उसके बाद आपका 30 है एक्स, और वाई जो है वो
आपका, यानी कि फ़ारेनहाइट 86 है, तो 30 पे 80 आ जाएगा ये आपका, और 85 यहाँ पर है, 86 आपका एक हल्का सा स्टेप आप ऊपर, और ये तो हल्का सा डॉट लगाएंगे आप लोग, और फिर आप लोगों ने इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करना है। तो ये आप लोगों का ग्राफ बन चुका है ये इस तरह से। तो आप लोग प्रॉपर पेंसिल और स्केल से बनाएंगे तो बिल्कुल एक अच्छा सा नीट एंड क्लीन ग्राफ बनाएंगे, जिससे कोई भी जो है वो आपका मार्किंग में आपकी कोई वेरिएशन नहीं आना चाहिए, मार्क्स आपके जो है फुल यहाँ पर स्कोर होना चाहिए। तो ये आपका ग्राफ बन गया है। आप लोग ट्राई करिए एक बार इसको देख करके, अच्छे से वीडियो को रिपीट करके देखिए। जो भी डाउट्स हैं आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। चलिए नेक्स्ट, अब इसके साथ ही जो मिलते जुलते कुछ इसी क्वेश्चन के पार्ट्स हैं वो भी हम लोग करेंगे। वो आप लोग देखिए, इसका जो आपको दिया है इसने एक पार्ट नंबर सेकेंड, कि इफ द टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस, अगर टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है तो बताइए टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट कितना होगा। तो ये लीजिए, तो ये आप देख रहे हैं, ये आपका 30 डिग्री पे फ़ारेनहाइट में कितना है 86 डिग्री, यानी कि आप लोग लिख सकते हैं कि जो सेकेंड पार्ट है आपका, कि उसने पूछा है कि 30 डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करिए फ़ारेनहाइट में, तो वो आपने यहाँ कन्वर्ट कर दिया है, विच इज़ इक्वल टू 86 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो चलिए अब थर्ड पार्ट हम लोग सॉल्व करेंगे। थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है, इफ द टेम्परेचर इज 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, तो 95 डिग्री फ़ारेनहाइट दिया है, कह रहा है बताइए ये सेल्सियस में कितना होगा। हम ये रिलेशनशिप यूज करेंगे, तो देयरफॉर F इज इक्वल्स टू 9/5C प्लस 32। तो इसी में वैल्यूज पुट करनी है आप लोगों ने, और आप लोगों का जो है वो बड़े आसानी से आ जाएगा यहाँ पर। दिस इम्प्लाइज दैट, जैसे आपने ये वैल्यूज पुट करी है, तो F इज इक्वल टू 9/5C, तो ये C आपका आ जाएगा प्लस 32, विच इम्प्लाइज दैट F आपका है 95, तो यहाँ F को रिप्लेस करेंगे आप लोग 95 से, विच इज इक्वल टू 9/5C प्लस 32। अब आपने क्या करना है, 32 को ट्रांसपोज करना है इधर, यानी कि आप लोग देखेंगे यहाँ पर, दिस इंप्लाइज दैट 95 माइनस ये 32 ले आइए इधर, इज इक्वल टू 9/5C। दिस इंप्लाइज दैट, तो माइनस कर लीजिए, 5 माइनस 2 3, 9 माइनस 3 6, और ये आ जाएगा आपके पास 9/5C, which clearly gives us, अभी क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 63 मल्टीप्लाई 5/9 इज इक्वल टू C। 9 1s are 9, 9 7s are 63, तो ये लीजिए 7 मल्टीप्लाई 5 इज 35, विच इज इक्वल टू C। तो यानी कि आप लोग कह सकते हैं कि जो आपका 95 डिग्री फ़ारेनहाइट था वो 35 डिग्री सेल्सियस है। इस तरीके से आपने ये थर्ड पार्ट जो है वो करना है। थर्ड पार्ट के नेक्स्ट जो आपका है वो फोर्थ पार्ट, उसने आपको जो पूछा है उसमें वो कह रहा है, दो चीज़ें पूछी हैं उसने, कि अगर टेम्परेचर जो है 0 डिग्री सेल्सियस है तो बताइए वो फ़ारेनहाइट में कितना होगा। नो इश्यूज, तो आप लोगों ने वही रिलेशनशिप ये यूज़ करना आपने जो यहाँ पर किए हैं बाकी, यानी कि आपके पास वही रिलेशनशिप आएगा, F इज इक्वल टू 9/5C प्लस 32। तो C आपके पास यहाँ 0 दिया है, 9/5C इज 0 प्लस 32, तो आप लोग देख सकते हैं 0 मल्टीप्लाई दिस 9/5 इज, ये सारा 0 हो जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यानी कि आप कह सकते हैं F आपके पास 32 प्लस 0 कितना आ गया 32। Therefore 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो इसके साथ ही फोर्थ पार्ट में उसने एक चीज़ और पूछी आपको, कि अगर 0 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा उसको भी आपने जो है वो सेल्सियस में चेंज करना है, यानी कि यहाँ टेम्परेचर आपको जो दिया है वो है 0 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब चलिए रिलेशनशिप तो वही यूज़ करेंगे आप लोग, F इज इक्वल्स टू 9/5C प्लस 32। F यहाँ 0 दिया है, 0 इज इक्वल टू 9/5C प्लस 32। 32 को ट्रांसपोज करिए, यहाँ से लाइए इधर, तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस 32 इज इक्वल टू 9/5C, विच इम्प्लाइज दैट माइनस 32 मल्टीप्लाई ये 5 इसके साथ आएगा अपॉन 9 इधर आएगा, विच इज इक्वल टू C, यानी कि एक तरह से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हुई है, तो 5 32 के साथ और 9 इसके डिनोमिनेटर आएगा। तो ये आप लोग मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 मल्टीप्लाई 2 इज 10, 0 आएगा ये, 5 मल्टीप्लाई 3 इज 15 प्लस 1 16, 160 अपॉन 9 विच इज इक्वल टू C। तो ये माइनस आ गया। अब आपने कुछ नहीं करना है, यहाँ पर कैलकुलेशन करके देखिए एग्जैक्ट कितनी वैल्यू आ जाती है, यानी कि डिवाइड करना आपने, 9 1s are 9, 9 1s are 9, तो ये आपके पास कितना हो गया है 7 और साथ में 0, 70 हो गया है। तो आप लोग टेबल पढ़ते जाइए, 9 7s are 63, फिर 70 हो गया है, अगेन 9 7, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली आपका जो है वो ये C कुछ ऐसा आएगा 17.77। आगे रिपीट होता जाएगा, आप
इसको C को लिख लीजिए 17.7 बार, और आप ऐसे भी कह सकते हैं 17.8 अप्रॉक्सीमेटली। इन शॉर्ट आप लोगों का जो टेम्परेचर यहाँ था 0 डिग्री फ़ारेनहाइट, वो आपके पास आ चुका है 17.8 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरीके से आप लोगों ने जो है ये कन्वर्जन करनी है। अब लास्ट में जो है उसने एक क्वेश्चन यहाँ और पूछा है, और उसमें वो कह रहा है कि बताइए कि क्या इज देयर एनी, क्या कोई ऐसा टेम्परेचर है विच इज़ न्यूमेरिकली द सेम इन बोथ फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस, यानी कि कोई ऐसी वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू जिसपे F और C सेम हो। यस, हम लोग लेट कर लेते हैं, लेट C इज इक्वल टू F विच इज इक्वल, लेट अस कंसिडर कोई भी ले लीजिए, आप लोग X ले लीजिए, आप A ले लीजिए, स्मॉल लेटर A ले लीजिए, देयरफॉर, तो हम फाइन तो वैसे ही करेंगे, रिलेशनशिप हमारे पास वही है, F इज इक्वल टू 9/5C प्लस 32। तो चलिए अब सॉल्व करेंगे, दिस इज इक्वल, अब F भी हमने क्या ले लिया है A विच इज इक्वल टू 9/5C, C को भी A ले लिया है, प्लस 32। तो चलिए नेक्स्ट हमारे पास यहाँ क्या आ जाएगा ना, इन दोनों को, ये जो लाइक टर्म्स हैं इनको जो है वो अरेंज करिए, A माइनस 9/5A, इसको मैंने ट्रांसपोज कर दिया लेफ्ट हैंड साइड पे, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, विच इज इक्वल टू वहाँ रह गया 32। तो जल्दी से 5 और 1 का एलसीएम ले लेंगे, वो 5 ही आएगा, यहाँ आ जाएगा 5A माइनस 9A इज इक्वल्स टू 32। क्लियर हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 को यहाँ ले आइए, तो ये आपके पास क्या आएगा, दिस इंप्लाइज दैट 5 और 9 को माइनस कर दीजिए, 9 माइनस 5 4A, 9 का साइन आएगा माइनस, विच इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 32, 5 2s are 10, 5 3s are 15 एंड प्लस 1 16। अब इस -4 से आपने इसको डिवाइड करना है, तो नेक्स्ट आपके पास क्या आ जाएगा, ये दिस इंप्लाइज दैट A इज इक्वल टू 160 अपॉन -4, 4 1s are 4, 4 4s are 16, 0, तो ये लीजिए A आपके पास आ चुका है -14, ये -4 के साथ है -40 40, तो A की वैल्यू आई है -40। नाउ यू कैन से दैट कि जो C और F न्यूमेरिकली किस वैल्यू पे सेम है, वो है -40। तो ये आपको उसने लास्ट पार्ट पूछा था। तो डियर स्टूडेंट्स, तो मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से आप लोगों को ये कन्वर्जन समझाया है, आप लोगों को आई होप कि अच्छे समझ में आया होगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो स्टूडेंट्स इसको लाइक भी करिए वीडियो को, और शेयर भी करिए।